हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। ये 10th क्लास का कंसेप्ट है। अगर आप जैसे आपने एनसीईआरटी बुक की है जो 6th क्लास 10th क्लास की जो होती है, 6 चैप्टर जो आपका है, उसमें ये थ्योरम नहीं है, पोलोनियस थ्योरम। पर थोड़ा सा अगर आप एडवांस लेवल का पढ़ते हो, सीबीएसई में अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे पोलोनियस थ्योरम है। वहाँ पे पोलोनियस थ्योरम का कंसेप्ट है जो डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के दिखाता हूँ कि पोलोनियस थ्योरम क्या होती है, और इससे कई सारे कंसेप्ट बनते हैं। अगर कभी पेपर अच्छे स्टैंडर्ड का अगर बन जाता है सीबीएसई का 10th क्लास का, तो आपको आसानी होगी। इस थ्योरम को कोई कंपटीशन वाला बच्चा भी देख सकता है। क्यों? कंसेप्ट तो वही यूज होते हैं। ठीक है, अब सीखना अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है। सीखना बड़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले सीखने की कोशिश करना, मैं बताता हूँ किसमें होता है क्या है, और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो, अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है, ए बी सी। अपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है, अगर मैंने इस पॉइंट से कोई मीडियन ड्रॉ किया, मीडियन बोल रहा हूं मैं, तो ये आ गया डी पॉइंट। पक्की बात है क्या? ठीक है, मैंने इस पॉइंट से कोई मीडियन ड्रॉ किया। ठीक है, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है कि जो रिजल्ट निकलेगा, अपोलोनियस थ्योरम से रिजल्ट निकलता है, बताऊंगा आपको कैसे। देखो, ये मिड पॉइंट हो गया ना, तो मतलब बीडी किसके बराबर है? डीसी के बराबर। पक्की बात है क्या? ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम ये कहती है अगर मैंने इस ए से अगर मैंने डी, अगर मतलब एक मीडियन ड्रॉ किया है बीसी के ऊपर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी डी का स्क्वायर प्लस 2 AD का स्क्वायर। ये कहती है अपोलोनियस थ्योरम। पक्की बात है क्या? ठीक है, मैं प्रूफ के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्या मैं इस बीडी की जगह डीसी पुट कर सकता हूं? क्यों? आप कहोगे कि सर मीडियन ड्रॉ किया है तो बीडी जितना उतना ही डीसी है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 BD की जगह डीसी का स्क्वायर प्लस 2 AD का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? ठीक है, जब मैं थ्योरम प्रूफ कर दूंगा, इसके बाद मैं आपको अलग अलग एंगल से सिखाना चाहूंगा। देख, अगर मैंने यहां से मीडियन ड्रॉ किया तो क्या लिखूंगा, यहां से अगर मीडियन ड्रॉ किया तो क्या लिखूंगा, डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी याद करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। पहले प्रूफ देखते हैं, अगर प्रूफ समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो प्रूफ देखो एक बार, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, एक बार देखना, देखते रहना, यहाँ पे कोशिश करना समझने की, सब कुछ समझ में आएगा, कुछ चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, देखने के बाद ध्यान से। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे क्या किया मैंने, एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर दिया। मिड पॉइंट नहीं, मीडियन डालना है। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम में एक मीडियन डाल दिया। ठीक है, ये मीडियन डलता ही है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, अपोलोनियस थ्योरम में एक मीडियन होता है। ठीक है, तो ए बी सी हो गया डी। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब मेरे को ये प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो, पर मैं जो सिंपल तरीका जो 6 चैप्टर में जो यूज होता है ना आपके 10th क्लास में, मैं वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपको अगर समझ में आ रहा है कि मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों किया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर में दिख रहा है, और अगर मैं 90 डिग्री का मेरे पास बन जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या लगा पाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। पक्की बात है क्या? और याद रखना, जो एडी है वो क्या है, बीसी का मीडियन है, तो बीडी किसके बराबर है, डीसी के बराबर, याद रखना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सुनो, अब मैं यहाँ पे जितनी भी मेरे पास केस बन रहे हैं मैं लिख रहा हूँ, आपको समझाना है, मेरे को समझाना मेरा मेन का मकसद है, इसको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखना कि मैं कैसे क्लोज लगा रहा हूँ। देखो, अब मैंने क्या किया, जितनी भी मेरे पास पॉसिबिलिटी, जितनी वो लग रही है कि पाइथागोरस थ्योरम, मैं सारी लिख रहा हूँ। देखो, पहले मैं ये ले रहा हूँ ए ई डी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, पक्की बात है। ठीक है, तो ये तो होगी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं सारी पॉसिबिलिटी लिख रहा हूँ, देखते हैं कि यूज होता नहीं होता। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव आपको सिखाना है कि आपको कैसे समझना है चीजों को। ठीक है, फिर मैंने ये ट्रायंगल ले ली, मैं ये भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे ए ई बी, तो क्या आ गया, ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी? पक्की बात है क्या? देखो, मेरी यहाँ पे 2 पाइथागोरस थ्योरम लगी। ठीक है, अब मैं एक पाइथागोरस थ्योरम और लगा सकता हूँ, किस पे, ए ई सी पे, तो क्या लिख सकता हूँ, ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? मेरे पास बन गई टोटल 3 इक्वेशन। किसी को कोई दिक्कत हो तो? अभी तक मेरे को ये प्रूफ करना है, पर मैंने पहले वे चीज लिखी है जो मेरे को डायरेक्ट दिख रही है। बात क्लियर है क्या? अब मेरे को देखो, मैं आपको प्रूफ करना सिखा रहा हूं, मैं कर तो सकता हूं उसको डायरेक्ट ही, अगर आपको सिखाना हो तो जल्दी जल्दी कर दूंगा, कोई फायदा तो नहीं होगा ना। अब सीखना, अब मेरे को बताओ, मेरे को यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर चाहिए।
तो इनमें से मैं कौन से दो इक्वेशन को ऐड करूंगा? आप कहोगे कि सर एक तो इसको और एक इसको, क्यों? एडी स्क्वायर यहाँ पे है ना, आप कहोगे सर ये नहीं ये गलत हो गया, क्यों? मेरे को यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर चाहिए, तो ए सी स्क्वायर यहाँ पे है और ए बी स्क्वायर यहाँ पे है। आप कहोगे कि सर इन दो इक्वेशन को ऐड कर दो, अपना एक साइड का काम बन जाएगा। ठीक है, मैं ऐड कर देता हूँ। मैंने इन दोनों को ऐड किया, मतलब जो राइट हैंड साइड वाले एक साथ में और लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साथ में। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ, तो क्या बन गया? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी? बात क्लियर है क्या? ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये दो चीज तो मेरे पास होगी, अब ये चार, अब ये निकालना तो ये था ना, अब ये कैसे करूंगा? अभी देखते हैं, सारा कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लेना। पर जो चीज प्रूफ करनी है उस पर हमेशा ध्यान रखना, और जो चीज आपके पास गिवन है उसका भी आपको यूज करना है। पक्की बात है ना? इन सबको ध्यान रखना कि मेरे पास ये गिवन है, ये तीन चीज मेरे पास गिवन है, मेरे को ये प्रूफ करना है, इस पर नजर रखना। ठीक है, अब देखो ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो ठीक है, ये होगा बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो यहाँ तक? पक्की बात है क्या? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से गौर करके सुनना। यहाँ पे बी डी है और यहाँ पे ए डी है, सुनना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ। मैं इस बीई को क्या मैं लिख सकता हूँ? बी डी माइनस ई डी। मैं इस बीई को बी डी माइनस ई डी लिख सकता हूँ क्या? आप लिख सकते हो, तो मैं लिख रहा हूँ, देखो होगा 2 का स्क्वायर इज इक्वल प्लस है ना, एक प्लस। अब बीई की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? बी डी माइनस ई डी। बी डी, इस पूरी बी डी में से मैं ई डी को माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होगा ई डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है। अब मैं ई सी की जगह क्या लिख सकता हूँ? ई सी की जगह आप हो गई, इसलिए ई सी की जगह मैं लिख सकता हूँ डी सी प्लस ई डी। बात क्लियर है क्या? ठीक है, मैंने लिख दिया डी सी प्लस ई डी। बात क्लियर? किसी को कोई दिक्कत हो तो? पक्की बात है क्या? ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, सुनना पहले ध्यान से, मेरी बात को सुनना। देखो बताओ, मैंने बताया था कि बी डी किसके बराबर है? डी सी के बराबर। यहाँ पे बी डी है और यहाँ पे डी सी है, तो क्या मैं बी डी की जगह डी सी पुट कर सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत किसी को भी? देखो मैंने कहा था जो मेरे पास गिवन है उस पर नजर रखना हमेशा। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, या तो बी डी की जगह डी सी पुट कर लो या डी सी की जगह बी डी पुट कर लो। मैं बी डी की जगह डी सी पुट कर रहा हूँ, देखना एक बार। 2 का स्क्वायर प्लस बी डी की जगह मैंने पुट किया डी सी माइनस ई डी का स्क्वायर प्लस डी सी प्लस ई डी का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी? ठीक है क्या? अच्छी बात है। अब देखो आगे, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा वो नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे है तो आप क्वेश्चन को कर दोगे। देखो 2 का स्क्वायर प्लस, अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा? डी सी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर माइनस 2 डी सी इंटू ई डी। पक्की बात है क्या? ठीक है, प्लस डी सी का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर प्लस 2 डी सी इंटू ई डी। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 2 डी सी ई डी कट जाएगा, इससे कट जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बता दो। पक्की बात है क्या? ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब मैं कोई बात बताऊँ, मेरे पास क्या रहा है, सुनो ध्यान से। मेरे पास क्या रिजल्ट रहेगा, ये मैं इसको ब्रैकेट में कर रहा हूँ, मेरे को ये निकालना है। ठीक है, मेरे पास क्या रहेगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब डी सी कितनी बार है? एक डी सी तो ये रहा और एक डी सी ये रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 डी सी का स्क्वायर। पक्की बात है क्या? ठीक है। एक ई डी मेरे पास ये रहा और एक ई डी मेरे पास ये रहा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 ई डी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताना, सुनना। अब मेरे पास निकालना क्या था? मेरे को बी डी का स्क्वायर, ठीक है, और मेरे को क्या चाहिए? ए डी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? देखना, अभी निकाल के देखते हैं। देखो अब मेरे पास ए डी कैसे बन सकता है? ए डी कैसे बन सकता है? आपको सर ए डी बन सकता है अगर मेरे पास ये हो जाए ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर। ठीक है, ए ई का स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, और इनको एक साथ लिख दिया ए ई का स्क्वायर। सीखने की कोशिश करना प्लीज, समझ जाओगे, मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्लस 2 डी सी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? ठीक है, तो मैं ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे कि सर ए ई स्क्वायर, देखो ये रहा जो मैंने लिखा था, ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर को क्या लिखता हूँ? ए डी स्क्वायर। तो क्या होगा? 2 ए डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 डी सी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, तो जो मेरे को प्रूफ करना था वही तो निकल गया। देखो ऊपर वाला तो ऐसा चलता ही आ रहा है, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये तो चलता आ रहा है। ठीक है, प्रूफ हो गया ना। देखो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 डी सी स्क्वायर, 2 डी सी स्क्वायर प्लस 2 ए डी स्क्वायर। ठीक है, अब कईयों के दिमाग में आएगा कि सर ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ, बी डी कहाँ पे? अरे सुनो तो ध्यान से कि
BD और DC दोनों क्या है, बराबर है, तो इस DC की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, BD भी पुट कर सकता हूँ, तो ये भी बन जाएगा मेरे पास रिजल्ट। बात क्लियर है क्या? तो ये भी लिख सकता हूँ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD का स्क्वायर प्लस 2BD का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को भी? बात समझ में आ गई क्या? ये आसान है, मैं कह रहा हूँ ये आसान है। अगर आप इसको एक दो बार करके देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर हमेशा याद रखना, जो चीज प्रूफ करनी है मेरे को प्रूफ करना था। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डायरेक्ट याद कर लेना कि अपोलोनियस थ्योरम से मैंने इसका यूज किया है। निकालना तो मैंने सिखा ही दिया, अगर आप निकाल के देख लोगे और याद करने का तरीका मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, देखना कि याद आपको हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी। देखना एक बार मैं कैसे आपको याद कराता हूँ, देखो एक बार सब कुछ याद हो जाएगा। अब सीखने की कोशिश करना, बस एक बार जैसे मैं सिखाऊंगा ऐसे आप बोलना, देखना एक बार। मैंने क्या कहा, मेरे पास एक ये है, एक ट्रायंगल ABC और मैंने यहाँ से क्या ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ लिखे एक मीडियन है यहाँ पे BD, ठीक है। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहती है, अगर मैंने यहाँ से अगर मीडियन ड्रॉ किया BC के ऊपर तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? ठीक है। और जो मैंने मीडियन ड्रॉ किया है तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो इनमें से कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, तो BD का स्क्वायर का दुगुना, ठीक है, और जो मेरे पास मीडियन था उसके स्क्वायर का दुगुना। बात क्लियर है क्या? किसी को कोई दिक्कत हो तो इस BD की जगह में DC भी पुट कर सकता हूं, ठीक है ना? ठीक है। अब समझो, अगर मैंने यहां से कोई मीडियन ड्रॉ कर दिया इस पॉइंट के ऊपर और मैंने इसको मान लिया E, तो कैसे लिखूंगा? अब देखो मैं इसको रब कर देता हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने इससे मीडियन ड्रॉ किया है ना, तो मैं इन दो को ले लूं क्योंकि इसके साथ इसके जो निकट तो ये दो है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है क्या? पक्की बात है ना? ठीक है। मैंने क्या लिखा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? आप बताओ, आप बताओ। अब होगा कि सर EC का स्क्वायर होगा 2EC का स्क्वायर प्लस 2BE का स्क्वायर। आप कहोगे कि सर EC की जगह मैं AE भी पुट कर सकता हूं। ऐसे ही अगर मैंने यहां से मीडियन ड्रॉ कर दिया तो इसके निकट में ये दो साइड है, आप ऐसे लिख लोगे, ठीक है। चीजें मुश्किल नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। और ये 10th क्लास के सिलेबस में है अपोलोनियस थ्योरम। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो सब कुछ बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में भी इस चैनल को शेयर करना कि उनको भी तो पता चले कि हम किस स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय।